रात के अंधेरे में शाहजैन खान अपनी गाड़ी तेज रफ्तारी से चला रहा था कि अचानक बारिश शुरू हो गई। सड़क पर पानी होने की वजह से इसे गाड़ी की रफ्तार कम करना पड़ी। अचानक उसकी निगाह एक लड़की पर पड़ी जो सड़क के बीचों बीच हाथ फैलाए चल रही थी। शाहजैन ने मोबाइल पर वक्त देखा तो रात का 1 बज रहा था। उसने सोचा, इतनी बारिश में कहीं ये चुड़ैल तो नहीं। उसने गाड़ी की रफ्तार मजीद कम की और इस लड़की के पैरों को देखा जो सीधे ही थे, मतलब इंसान ही है। पर रात के इस वक्त इस सुनसान सड़क पर क्या कर रही है? इसने एक तरफ गाड़ी रोकी और नीचे उतरा। बारिश अब कुछ कम हो गई थी। ये लड़की, कौन हो तुम और हमारे इलाके में क्या कर रही हो? शाहजैन ने कड़क लहजे में पूछा। इस लड़की ने शाहजैन को देखा और फौरन उसके सीने से लग गई। प्लीज मुझे छुपा लो, मुझे बचा लो, वरना मुझे वो जिन ले जाएगा। इसका सीने से लगना शाहजैन को हजम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इसने फौरन उसे खुद से थोड़ा दूर किया। इस रात के अंधेरे में तुम घर से निकली हो तो क्या बैंड बाजे के साथ कोई शहजादा आएगा तुम्हें लेने? जिन ही आएगा ना? और शाहजैन ने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा, अब जिन है? उसने निहायत मासूमियत से पूछा। मैं तुम्हें जिन नजर आता हूँ, शाहजैन ने माथे पर बिल डालते हुए कहा। प्लीज प्यारे जिन, मेरी मदद कर दो। मैं तुम्हें एक नहीं 2 चॉकलेट्स दूंगी। वो हाथ के इशारे से इसे लालच दे रही थी। तभी शाहजैन का दिमाग घूमा। हिट, ये तो दिमाग से पागल है। वो जेर लब बड़बड़ाया। अच्छा सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। शाहजैन ने इसे सर से पांव तक देखते हुए नरमी से कहा। कान आदेर करो। इस लड़की ने शाहजैन को अपने करीब किया और सरगोशी में बोली, मेरा नाम यूशल है, मुझे सब प्यार से मंचली कहते हैं। तुम भी कह सकते हो। वो उसे राजदारी से बता रही थी। वो पूरी भीगी हुई थी और इतनी हुसैन थी कि सामने वाले के सारे होश उड़ा सकती थी। मैं तुम्हें प्यार से और रात की रानी कहूंगा। ठीक है, चलो मेरे साथ। इस मंचली को अपने साथ चलने का कहकर शाहजैन कितना पछताने वाला था। इसे अंदाजा होता तो कभी उसे अपने साथ ले जाने की गलती ना करता। इसका बाजू थामकर उसके साथ वो गाड़ी में बैठ गई कि इसी वक्त वहां सैफ राजपूत की गाड़ी आकर रुकी। शाहजैन खान, इसे मेरे हवाले कर दो, ये मेरी मलकियत है। सैफ राजपूत कड़क आवाज में बोला। तेरा दिमाग ठीक है? खान को धमकी दे रहा है? शाहजैन ने गुस्से से कहा। इस लड़की पर पहले मेरी नजर पड़ी थी। मेरे इलाके से भागकर यहां पहुंची है, इसलिए इस पर पहला हक मेरा है। वो मूंछों को ताव देते हुए बोला। शाहजैन ने एक नजर पलटकर इस मंचली को देखा जो मुस्कुराते हुए मजे से इसकी गाड़ी में बैठी इसकी चीजें छेड़ रही थी। लड़की तो नहीं दूंगा तुम्हें, क्योंकि इसने मेरे इलाके में मुझसे मदद मांगी है, इसलिए अब इसे पुतली गिल्ली से निकल। शाहजैन खान के इस दो टोक लहजे पर सैफ राजपूत को सख्त गुस्सा आया। वो कब से इस लड़की के पीछे था जो कुछ दिनों से रोज रात को इस इलाके में आकर सड़कों पर फुरती थी, लेकिन इसके हाथ नहीं आ रही थी। और जब आई तो शाहजैन खान कबाब में हड्डी बन गया। देखो खान, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी मोल नहीं लेनी, मुझे बस ये लड़की चाहिए। इसकी बेबाक निगाहें इस मंचली पर जा टिकीं, किसी कीमत पर नहीं। अगर तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी लाश मेरे इलाके से जाए तो बेहतर होगा यहां से चले जाओ। प्यारे जिन, इस भूत के साथ मुझे नहीं जाना, मैं अपने प्यारे जिन के साथ जाऊंगी। एक गाड़ी से ऊंची आवाज में वो बोलती इन दोनों को चौंका गई। सुन लिया, अब निकलो। शाहजैन खान ने इसे जाने की राह दिखाई। देख लूंगा तुझे भी और इस लड़की को भी। सैफ राजपूत अपनी गाड़ी में बैठता जा चुका था, क्योंकि शाहजैन खान सर झटकता अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया और बहुत मजे और सुकून से इसे अपने फार्म हाउस ले आया, जहां ज्यादातर इसी का ठिकाना हुआ करता था। ये तुम्हारा घर है प्यारे जिन? उसके साथ कमरे में आते हाथ फैलाए वो पूरे कमरे के चक्कर काटती रही। हाँ, मेरा घर है। अच्छा बात सुनो, तुम रहती कहाँ हो? वो फिर से सवाल पूछने लगा। घर में, उसके सामने सोफे पर बैठते इसने जवाब दिया। हूँ। और घर कहाँ है? वो थोड़ा सा पीछे हटा। जहां मैं रहती हूँ। वो मजीद इसके नजदीक हुई। यार, कोई एड्रेस तो होगा ना? बाप का नाम बताओ। वो माथा मसल रहा था। बाबा, मामा चले गए छोड़ के। खाला कहती हैं कि वो अल्लाह ताला के पास चले गए हैं।
ऊपर आसमान पर वो खिड़की के पास जाकर खड़े होते बोली तो एकदम संजीदा हो गई थी। शाहजैन इसके पास आता और इसे बगौर देख कर रह गया। जो लोग मर जाते हैं वो वापस नहीं आते, वो राजदारी के अंदाज में बोली थी। शाहजैन इसकी बात सुनकर चौंका। यूं लगा जैसे वो अब अपने असली रूप में हो, पर हम मरकर उनके पास चले जाएंगे, है ना प्यारे जिन? वो उसे देखते हुए प्यारी मुस्कुराहट से बोली, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है क्या? मेरी खाला है, लेकिन वो तो खो गई है। वो अब रोने वाली सूरत बनाकर इसके हाथ थामते हुए रोने की तैयारी करने लगी। तुम दूर रहकर बात नहीं कर सकती? बार बार क्यों चिमट रही हो? अब प्लीज जाओ और कपड़े बदलो। पता नहीं कौन सा बुरा वक्त आया था जो ये आफत मेरे पले पड़ गई। उसने इसके दिए हुए कपड़े पहने तो पूरी कार्टून लग रही थी। मुझे कैंची दो, मैं इसको काट कर छोटा करूं। वो मजे से इससे कैंची मांगती उसके पास आ बैठी। खबरदार, जो मेरे कपड़ों को काटने का सोचा भी, मैंने तुम्हें काट देना है। एक रात की बात है, चलो जाओ, जाकर सो जाओ। वो इसे सोफे की जानिब इशारा करते हुए बोला, रात की रानी, हर कोई मेरी तरह शरीफ नहीं होता। सो जाओ चुप करके, वरना अब होश ठिकाने लगा दूंगा। इसे धमकाता हुआ खुद ही उठकर सोफे पर चला गया। वो मुंह बनाकर आंखें बंद कर गई। सुबह होते ही इसका अता पत्ता करवाता हूं मैं और अपनी जान छुड़वाता हूं। दिल ही दिल में प्लानिंग करता वो सोने की कोशिश करने लगा, जबकि वो ये नहीं जानता था कि अल्लाह ने इसके लिए क्या सोच रखा था। वो इस वक्त एक बड़े से मैदान में खड़ी अपने इर्द गिर्द असलहे से लैस इन दर्जनों आदमियों को देख रही थी। तेज हवाओं के दोष पर इसका दोपट्टा उड़ता जा रहा था, जिसे बमुश्किल यूशल ने अपनी मुट्ठियों में दबोच कर थामा हुआ था। धूल उड़ाती एक बहुत बड़ी गाड़ी वहां मैदान में पहुंची तो यूशल की आंखों में शदीद नफरत की झलक दिखाई दी। अपनी जीप से छलांग लगाकर नीचे उतरता, अपनी सिया जैकेट को झटका देते लंबे लंबे डग भरता इसकी जानिब बढ़ने लगा। वो बना डरे बना घबराए अपनी जगह पर साकित खड़ी बना पलकें झपकाए इस आने वाले को देख रही थी। सिया चश्मा उतार कर इसने सामने खड़ी यूशल को सर से पांव तक गहरी नजरों से देखा। वो इस वक्त सादा सी आसमानी रंग की फराक और चौड़ीदार पाजामे के साथ घूंघट पहने अपना बारीक दोपट्टा हुआ के झक्कड़ों से उड़ने से बचाने के लिए इसे अपनी मुट्ठी में दबोचे खड़ी थी, जबकि इसके जिस्म की खूबसूरत बनावटों को देखते सामने खड़े शख्स ने सख्ती से अपने जबड़े भयंचे थे। जब जानती हो नहीं भाग सकती शाहजैन खान की कैद से, फिर क्यों नाकाम कोशिश करती हो? वो गुस्से से कहते अपनी जैकेट उतार कर पलक झपकते इसे पहना गया। इज्जतों को लौटने वाले मुहाफिज कब से बन गए? यूशल ने नफरत भरे लहजे में शाहजैन की जैकेट की तरफ देखते चुप सा सवाल किया। ये तो वक्त आने पर तुम्हें पता चलेगा। रात की रानी, शाहजैन से धोखाधड़ी की कितनी बड़ी सजा मिलती है तुम्हें। चलो मेरे साथ। इसे कलाई से जबरदस्ती दबोचती अपने साथ खींचता जीप की जानिब बढ़ा। शाहजैन ने जीप को वादी से निकालते अपने इलाके का रुख किया। ऊंचे नीचे रास्तों पर जीप सफर कर रही थी, जबकि इसके मुहाफिजों की गाड़ियां काफी फासले पर इसके साथ थीं। शाहजैन ने एक हाथ से यूशल की कलाई को थामा हुआ था, जो बिछड़ी हुई शेरनी की तरह बस इस पर किसी भी वक्त झपटने वाली हुई थी। शाहजैन आज अपने कुछ काम निपटाते इस वादी आया था। इस इलाके में इसका अपना फार्म हाउस था, जहां पिछले 2 माह से यूशल को उसने कैद कर रखा था। आज वो किसी तरह छपकर इसकी जीप में सवार होकर उसके साथ यहां या पहुंची थी। वो अंदाजा ही न कर सका और फिर इतनी आसानी से इसे चकमा देकर निकल गई और बरवक्त उसको इत्तला मिल गई थी। शुक्र था कि वो शाहजैन खान के दुश्मनों के इलाके में नहीं चली गई थी, वरना इससे आगे सोचकर ही शाहजैन का दिमाग बुरी तरह खोल रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि चलती गाड़ी से इसे किसी खाई में गिरा दे, ताकि उसकी अक्ल की आग जो वक्त के साथ साथ बढ़ती ही चली जा रही थी। गाड़ी रोको शाहजैन खान, वरना तुम्हारी मौत मेरे हाथों से जानी है। आज वो इससे अपनी कलाई छुड़वाती तड़प कर चलाई थी, जबकि शाहजैन खान की गिरफ्त उसकी कलाई पर मजीद सख्त हुई। जान तो आज मैं तुम्हारी निकालूंगा रात की रानी, वो भी अपने तरीके से, ताकि तुम दोबारा भागने की गलती न कर सको। वो सर्द और बर्फीले लहजे में गारा। इसकी बात सुनते यूशल अंगारों के बिस्तर पर लोटी थी।
ایک دم سے اس نے اسٹرنگ زور سے گھمایا کہ گاڑی سیدھی سڑک سے دور دوسری جانب نیچے اترتی کھائی کی جانب سفر کرنے لگی۔ جیپ پوری طرح ہچکولے کھانے لگی۔ اس اچانک حرکت کے لیے شاہزین تیار نہیں تھا۔ اس نے گاڑی کی اسٹرنگ کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن ایک ہاتھ سے سنبھالنا اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا، اور ایک ہی پل کے لیے اس نے یوشل کا ہاتھ چھوڑا تاکہ وہ گاڑی کو قابو کر کے بریک لگا سکے۔ اسی پل یوشل نے جیپ سے باہر کی طرف چھلانگ لگائی۔ شاہزین کو لگا کسی نے اس کا دل ہی نکال لیا تھا۔ جیپ سیدھا کھائی کے دہانے پر تھی کہ شاہزین نے یکدم بریک لگائی۔ ہوئے ہمارے خان کی جیپ تو کھائی کی طرف جا رہی ہے، جلدی کرو، ایک محافظ نے اونچی آواز میں کہا۔ اوئے رک جاؤ، خان نے منع کیا ہے کہ پاس نہیں آنا، اس گاڑی میں خان کی عورت ہے، اس پر نظر پڑی تو خان جان سے مار دے گا۔ دوسرے محافظ نے پشتو میں کہتے اسے روکا تو وہ وہیں سڑک پر گاڑیاں روک کر نیچے کھائی کی جانب جاتے راستے کو دیکھنے لگے، جہاں اب شام کے گہرے ملگجے سائے لہرائے تھے اور وہ دو وجود بمشکل ہی دکھائی دے رہے تھے، مگر وہ سب محافظ اپنی عزیز جان کی خاطر اپنی اپنی پوزیشنز لے چکے تھے۔ شاہزین خان نے زخمی جیپ سے چھلانگ لگاتے یوشل کی جانب قدم بڑھائے، جو ایک نوکیلے پتھر پر سر لگنے سے سر پر چوٹ کھاتی، ماتھے پر خون بہنے لگا تھا۔ چکراتے سر سے پلٹ کر جیپ کی جانب دیکھا جہاں سے شاہزین چھلانگ لگاتا بڑھ رہا تھا، اور اب اس کا رخ اس کی جانب تھا۔ یوشل نے گھبرا کر وہاں سے دوڑ لگائی۔ وہ بھاگی، لیکن چکراتے سر نے اسے بھاگنے کی بجائے اس کے قدم وہیں سست کر دیے۔ نہیں یوشل، ہوش نہیں کھونا، ان خانوں کو سبق سکھائے بغیر مر نہیں سکتی۔ خود کو حوصلہ دیتے وہ آگے بڑھی کہ شاہزین نے اس کی کلائی کھینچتے اپنی طرف موڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، اس کے ماتھے سے بہتا خون دیکھتا وہ اپنے ہونٹ بری طرح بھینچ گیا۔ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اس کے خون کو روکنا چاہا، لیکن یوشل نے بری طرح نفرت آمیز لہجے میں اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ خبردار جو مجھے چھونے کی کوشش بھی کی۔ شاہزین خان، میں تمہارا خون پی جاؤں گی، اس کا ہاتھ جھٹکتے سختی سے بولی تو شاہزین خان کے چہرے کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ اٹ ساؤنڈز گڈ لائک بالی ووڈ مووی اینڈ جسٹ امیجن ہارر مووی، کم آن یو سک مائی بلڈ بیبیز۔ اسے اپنی طرف زور کا جھٹکا دیتے، آنکھوں میں گہرے غصے کی لالی اور چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے بولا، لیکن اگلے ہی پل اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب یوشل نے ایک دم سے اس کی شارگ پر اپنے دانت گاڑ دیے۔ وہ تو اپنا سانس ہی روک گیا، اپنے ہاتھ کی مٹھیاں سختی سے بھینچے اس کے دیے ہوئے درد کو برداشت کر رہا تھا، لیکن وہ تو اس کے ساتھ جونک کی طرح چمسی گئی تھی، گویا گوشت کاٹ کر ہی پیچھے ہٹے گی۔ شاہزین نے اسے پیچھے ہٹانا چاہا، لیکن وہ بالکل بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلی، تو مجبورنہ شاہزین کو اس کے ساتھ اپنی بے باکی دکھانی پڑی۔ اس کی کمر پر ہاتھ کا دباؤ ڈالتا اسے کان کی لو تک صارخ کر دیا۔ وہ بری طرح پیچھے ہوتی، صارخ چہرہ لیے شاہزین کو گھورنے لگی، جبکہ اس کے ہونٹ پر شاہزین کا خون لگا ہوا تھا۔ شاہزین نے ہونٹ دانتوں تلے دبائے اپنی گردن کے زخم پر ہاتھ رکھا۔ تم رحم کے قابل نہیں، جھٹکے سے کہتے اس کی کلائی کو سختی سے دبوچتی اوپر کی جانب قدم بڑھا گیا۔ سب محافظ الرٹ ہوتے پیچھے ہٹ گئے۔ اس کی جیپ بری طرح پھنس گئی تھی، جسے نکالنے کا وہ ابھی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ رات بہت گہری ہو چکی تھی، اسے اپنے علاقے میں واپس پہنچنا تھا۔ محافظوں کی ایک جیپ لیتا اس نے یوشل کو گھسیٹ کر اب ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھایا۔ ایک بار پھر سے اپنے علاقے کی سڑک پر گامزن ہوا۔ یوشل نے نفرت سے اس کی جانب ایک نگاہ کی، لیکن اگلے ہی پل اس کا دل سینے میں بری طرح ساکڑا۔ اس کے گال پر دیے گئے اپنے زخم دیکھ وہ اپنے ہونٹ دانتوں تلے بری طرح کچل گئی۔ ڈرائیونگ کرتے شاہزین کی نگاہ اس پر گئی تھی۔ ہاتھ اس کے ہونٹوں کی جانب لے جاتے اس کا نچلا ہونٹ دانتوں تلے چھڑوایا۔ 2 ماہ سے میری قید میں ہو، میرے نکاح میں ہو، جس وقت چاہوں تم پر اپنا حق لے سکتا ہوں، لیکن میں نے لحاظ کیا، بہت ہی لحاظ کر لیا تمہارا، لیکن آج جو تم نے کیا ہے اس کا بدلہ سود سمیت لوں گا تم سے بستر پر۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ شاہزین خان، اگر تم نے یوشل سلطان کو چھوا بھی تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ یہ جان کیسے لیتے ہیں
आज रात तुम्हें मैं तफसील से समझाऊंगा ताकि तुम दोबारा कभी ना भागने की कोशिश करो, ना मुझे काटने की। हल्की हंसी के साथ कहते कहते इसने यूशल को बहुत बुरी तरह डरा दिया। ये कैसी मोहब्बत है शाज़ैन, तुमने मुझे बचाया क्यों? मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं तुम्हें कभी मुआफ नहीं करूंगी। वो चिल्लाई थी कि एकदम राही की आंख खिल गई। वो बुरी तरह घबरा उठा। सारा कमरा भी उसके यूं घबराने पर चौंक कर उसे देखने लगी। क्या हुआ राही, अब ठीक है? इसे पसीने में शराबूर देख इसके माथे पर हाथ रखा तो राही ने घबरा कर इसका हाथ परे झटक दिया और बिस्तर को छोड़ता नीचे उतरा। इसका दिल एकदम 120 की स्पीड से धड़क रहा था। ये ख्वाब इसको पिछले 1 साल से अक्सर आ रहा था और उसकी वजह भी वो बहुत अच्छे से जानता था, पर वो किसी से कह नहीं सकता था। राही के हाथ झटकने के बावजूद कैशफ इसकी दिलजोई करते इसके पास आ खड़ी हुई। कितनी बार कहा है दूर रहा करो मुझसे, मत करीब आओ मेरे। वो गुस्से से इसके बालों से जकड़ गया था। कश्फ का नन्हा सा दिल सहम गया। अगले ही पल राही ने इसे सारुख आंखों से देखते खुद से परे झटका और खुद खिड़की के पास खड़े होते सिगरेट सुलगा गया। अब ठीक है? कश्फ फिर से सहमे हुए पूछ रही थी। वो गहरे किश बढ़ाता खिड़की से बाहर देख रहा था। जाओ जाकर सो जाओ, वो अब की बार नॉर्मल लेकिन सर्द लहजे में बोला तो कश्फ ना चाहते हुए भी वापस बिस्तर की जानिब बढ़ गई थी और वहीं से राही को देखती खामोश आंसू बहाने लगी। इसके राही के साथ रिश्ता तय हुआ था। बचपन से इसके नाम के साथ मंसूब थी तो उसी को दिल में बसाया था, पर वो ये नहीं जानती थी कि राही के दिल में इससे पहले कोई और जगह हासिल कर चुकी थी। बाहर बरसती बारिश को देखता वो फिर 1 साल पहले चला गया था। राही, जब हमारी शादी होगी ना तो हम न तुर्की जाएंगे घूमने। वो दरिया के किनारे चलती अपनी प्लानिंग बता रही थी, जबकि राही खान बस इसे देखे जा रहा था। वो बहुत खुश थी, खिलखिला रही थी। और फिर मंजर बदला। राही, प्लीज मुझे गलत मत समझना, लेकिन असल मोहब्बत क्या होती है मैं इससे मिलने के बाद ही जाना। तुम सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त हो तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो। मेरी खाला से बात करो। मैं हैदर के बना नहीं रह सकती। इसकी रोई हुई आंखें आज भी राही को सुकून का सांस क्यों लेने दे रही थीं। जाने वो कितनी सिगरेट फूंक चुका था। राही, प्लीज सेव मी। वो मोहब्बत के नाम से वाकिफ भी ना था और मैं इससे इश्क करने चली। वो तो हवस का पुजारी निकला। वो रोते बिलखते इसे बता रही थी, प्लीज रुक जाओ, मेरे पीछे दरिया है। वो उसे रोक रहा था, नहीं, मुझसे दूर रहो, मैं नापाक हो चुकी हूं। मोहब्बत में बहुत बड़ा धोखा खा गई मैं, मुझसे नहीं झेला जाता, मुझे मर जाना है। वो रोते हुए इस पर से खुद को नीचे गिरा गई थी, जिसके पानी की लहरों का शोर आज भी राही को सुनाई देता था। वो खिड़की पर जोर से मुक्का बरसा गया। काश मैं इस वक्त आ जाता, तुम्हें रोक लेता। काश इस शख्स के बारे में सब पता लगा लेता, तुम्हें इसके पास न जाने देता। काश वो काले आसमान को देखता। 2 आंसू बहा गया था। अब उसकी सारी रात यूं ही कट गई थी। शाज़ैन यूशल को लिए फार्म हाउस पहुंचा और उसकी कलाई सख्ती से थामे इसे सीधा कमरे की जानिब बढ़ा। यूशल पूरी तरह बिछड़ गई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि शाज़ैन खान इस तरह का सलूक भी कर सकता है। इसे अभी भी यही लग रहा था कि वो बस उसे डरा रहा था, इसके साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो दिल ही दिल में खुद को तसल्लियां दे रही थी, जबकि शाज़ैन खान के गुस्से से वो अंदर ही अंदर बुरी तरह घबरा गई थी। शाज़ैन, छोड़ो मुझे, पागल हो गए हो। इसे जोर से बिस्तर पर पटकते, अपनी गर्दन पर हाथ रखता, अपनी आंखें गर्दन को स्ट्रीच करता, आईने में अपना जख्म देखता मजीद गुस्से में आया। वो पलटकर यूशल को देखा जो गुलदान हाथ में उठाकर उसे मारने को लपकी थी, लेकिन बरवक्त शाज़ैन ने इसकी कलाई दबोचकर खुद को बचाया। वो पहले ही इसको तकलीफ पहुंचाने का कोई मौका तलाशता रहती थी, लेकिन आज इसने हद ही कर दी थी। इसके हाथ से गुलदान लेकर दूर दीवार पर दे मारा। यूशल उछलकर पीछे हुई। शाज़ैन ने गुस्से से इसका दोपट्टा गिले से खींचते अपने हाथ में लपेटा। दोपट्टा खींचने से इसके गिले पर बहुत सारी खराशें पड़ीं। वो सिसक कर रो पड़ी, लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हटी।
इसके माथे के जख्म से खून अब बहना बंद हो चुका था, लेकिन जख्म अभी भी ताजा था। पर यूशल को तो परवाह ही नहीं थी। अगर तुमने अपनी हद पार की शाज़ैन, तो मैं जान दे दूंगी अपनी। वो अब की बार अपने आंसू ना रोक पाई। ना मेरी जान, रोना नहीं, ये आंसू अभी नहीं बहने चाहिए, उन्हें बचा कर रखो। वे कहते साथ ही सख्ती से, बस चुप, एकदम चुप, आवाज ना आए। शाज़ैन खान इतनी ऊंची आवाज में धाड़ा। यूशल ने बमुश्किल पीछे होते अपने आप को दोनों बाजुओं में छुपाया। करीब नहीं आना शाज़ैन, वरना। और ना, मैं खुद को। वो सिसकती हुई खुद को बचाव का जरिया ढूंढ रही थी। इतनी आसानी से वो शाज़ैन से नहीं हार मान सकती थी। शाज़ैन एक ही जस्त में इसकी जानिब बढ़ते, इसकी दोनों कलाइयों को बिस्तर के अतराफ से लगाते इसके चेहरे पर झुका। यूशल अपनी सांसें ही रोक गई थी। क्या हुआ यूशल सुल्तान, डर रही हो? शाज़ैन खान से यकीन नहीं आ रहा। शाज़ैन खान ने इसके डर पर हंसकर कहा, तुम सब खान एक जैसे होते हो। तुम्हारे भाई ने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी, और अब तुम जानवरों की तरह मुझ पर टूट पड़े हो। वो मजीद इसको भड़का रही थी। जंगलियों के साथ जानवरों वाला ही सलूक किया जाता है। ये मेरी गर्दन पर निशान इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। रात की रानी, जो निशान तुमने मुझे दिया है। जब उसके फोन पर राही की कॉल आने लगी, वो कॉल रिसीव करता स्लाइडिंग डोर खोलता कमरे से टेरेस पर आया। किधर हो तुम? सवाल गुस्से से पूछा गया। जानते हैं कहाँ हूं? फिर क्यों पूछ रहे? हमेशा की तरह उखड़ा लहजा। तुम इस लड़की को छोड़ क्यों नहीं देते? शाज़ैन, राही ने बेबसी से इसे समझाते हुए कहा। मेरे मरने के बाद मुख्तसर लेकिन कती अंदाज में जवाब आया, बहुत जालिम हो तुम। शाज़ैन, मरने की बात तो ऐसे करते हो जैसे। राही ने सांस भरते हुए बात को अधूरा छोड़ दिया। मेरी मंशा ना किया करो लाडले, मैंने वही करना है जो मेरा जी करेगा। वो अभी भी जज्बात था। अब देखो, मेरी बात सुनो। वो लड़की तुम्हारे निकाह में है, तो तुम उसे अपनी बीवी का दर्जा देते हुए खान हवेली ले जाओ ना। कब तक उसे फार्म हाउस में रखोगे? जानते हो कि वो इतना महफूज नहीं है। तुम उसे अकेला वहां छोड़ते हो। कुछ सोचो उसके बारे में। अच्छा, मैं इसको लेकर आता हूं। अम्मी को कौन समझाएगा और उनसे कौन बात करेगा? वो भी दबा हुआ था। इसका मतलब है कि तुम यूशल से रिश्ता रखना चाहते हो। ना यूशल तुम्हारे लिए नफरत की आग है, ना तुम उसके लिए बदले का जुनून। राही की बात पर शाज़ैन अस्तहज़ाई अंदाज में हंसा। ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं? दौर के ढोल सुहाने कब मिलेंगे ना? इस रात की रानी से तो आपको लुत्फ आ जाएगा। शाज़ैन की बात पर राही के जबड़े भयंचे गए। मैं उम्मी और बाबा से खुद बात करूंगा, तुम बस इसे लेकर हवेली पहुंचो। इसकी बात को नजरअंदाज करते वो अपनी बात करता काल काट गया था। शाज़ैन कमरे में वापस आया तो यूशल कमरे में कहीं नहीं थी। इसे याद था कि इसने दरवाजे को ताला लगाया था। वो खुदकार ताला था और बगैर कोड के इसके लम्स के नहीं खुल सकता था। उसका मतलब था कि वो कमरे में ही थी, लेकिन इससे छप रही थी। उसने कमरे के बाद बाथरूम की जानिब देखा तो इसका दरवाजा बंद था। शाज़ैन के चेहरे को एक मुस्कुराहट ने छुआ। वो दरवाजे की जानिब बढ़ा। दरवाजे के ताले पर हाथ रखा तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। इतनी बेसहमी खड़ी यूशल उसकी जानिब देखती दिल थाम गई थी। इसके फार्म हाउस में मौजूद सब ताले खुदकार थे, जो शाज़ैन की उंगलियों के लम्स से फौरन खुल जाते थे। सब इसके हाथों के स्कैनर्स में था। माई क्वीन ऑफ नाइट, तुम्हें क्या लगा तुम खुद को आज मुझसे बचा लोगी? इसकी जानिब कदम बढ़ाते वो बहुत बुरी तरह से डरा रहा था। इस वक्त वो डांसेस से लड़ती जा रही थी, जबकि वो इसके बालों को माथे पर पीछे करते इसके माथे के जख्म को साफ करने लगा। ये काम वो बहुत संजीदगी से कर रहा था और यूशल यकटुक इसे देखे जा रही थी। मेरा ख्याल है कि आज इतनी पकड़ पकड़ाई का खेल बहुत है। अब तुम्हें आराम करना चाहिए। कल एक नया खेल खेलेंगे, क्योंकि कल मैं तुम्हें खान हवेली लेकर जा रहा हूं। इस हवेली में जहां तुम्हारी बहन बहू बनकर आना चाहती थी,
लेकिन आ ना सकी और मेरे लाडले की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। अब तुम खुद को तैयार कर लो मेरी रात की रानी। अब तुम मेरी बीवी की हैसियत से इस हवेली में जाओगी। सोच लो, सब सहना इतना आसान नहीं। मैंने तुम्हारी सारी अक्कड़ ना तोड़ दी तो मेरा नाम भी शाहजैन खान नहीं। वो आंखें छूटी करते, दांत पीसते कहते वहां से बाहर चला गया, जबकि वो आंखों से गिरने वाले आंसू को जोर से गाल पर रगड़ती। सुबह कश्फ की आंख खिली तो राही कमरे में कहीं नहीं था। वो गहरा सांस भरते अंगड़ाई लेती बाथरूम का रुख करने लगी। अभी वो अंदर दाखिल होने लगी थी कि राही गिले में तौलिया डाले बाहर निकला। वो सिया ढीली पतलून और बगैर कमीज के था। इसके बाल गीले थे। इन दोनों का एक दूसरे से टकराव हो गया। कश्फ ने फौरन अपने कदम रोके, लेकिन इसके होंठ राही की थोड़ी से जा टकराए। वो झटके से पीछे हटी कि राही ने इसे फौरन कमर से हाथ डालकर रोका। क्या कर रही हो? अभी गिर जाती। वो इसके लिए फिक्रमंद हुआ। मुआफी चाहती हूं, गलती से हुआ छूना। इसकी हल्की सा रुख होती थोड़ी को अपने हाथों से साफ करने लगी जो अपने मखसूस लम्स मिटाता। राही ने इसका हाथ थाम लिया। एक पल को दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख गए। आज शाहजैन अपनी बीवी को घर ला रहा है, राही ने बात का आगाज किया। कश्फ ने इस बात में सर हिलाया। वो राही से पहले भी सुन चुकी थी कि शाहजैन ने छप कर निकाह कर लिया हुआ है और किसी भी दिन वो अपनी बीवी को हवेली ले आएगा। शायद इसका बर्ताव ऐसा ना हो तो वो कुछ भी कहे। तुम खामोश रहना। न जाने इसे क्यों ये सब कुछ बार बार कह रहा था, लेकिन जवाब पर वो खामोश रही। वो अपना लिबास लेता ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गया, जबकि कश्फ खामोशी से बाथरूम का दरवाजा खोलकर अपने होंठों पर हाथ रखती थी। इसके चेहरे को एक शर्मगेन मुस्कुराहट ने छुआ था। क्या कुछ ना याद आया था? इसकी बहन का रोना, सिसकना और फिर उसकी मौत जिसके जिम्मेदार था शाहजैन खान का भाई राही खान। हाँ, वो उसकी बहन थी जो इससे 2 साल बड़ी थी। वो तुर्की में रहती थी और वहीं उसकी मुलाकात राही खान से होती थी जो मोहब्बत में बदल गई थी। वो फोन पर अपनी बहन गिल को सब बताती थी और फिर कितने दिनों से इसने राबता ना किया तो यूशल परेशान हो गई और उसकी आखिरी कॉल आई जो आज भी यूशल को याद थी। इसने मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहती। मेरी मौत की वजह वो है जिसे मैंने टूट कर चाहा और उसने मुझे अपनी हवस का निशाना बना दिया। यूशल, तुम पर फर्ज है, कर्ज होगा। मेरी मौत का तुम बदला लोगी उसकी पूरी नस्ल से। तुम्हें मेरी किस्म और वो किस्म उसने खाई थी और बहुत ही प्लानिंग के साथ शाहजैन खान की जिंदगी में शामिल हुई थी। वही शाहजैन खान जिसका भाई राही खान उसकी बहन की मौत का जिम्मेदार था। पूरी नस्ल को बर्बाद करने के इरादे से वो आई। शाहजैन खान के इलाके में वो भी शाहजैन से रात को अपनी मर्जी से टकराई, उसके साथ इसके फार्म हाउस में आई और ड्रामा करते इसके साथ रहने लगी। लेकिन वो भी शाहजैन खान था। 1 हफ्ते में उसकी सारी तारीख जान गया था और 2 माह से इससे निकाह करते इसे अपने फार्म हाउस में कैद करके रख छोड़ा था। वो जो अपनी बहन की मौत का बदला लेने आई थी, राही के पूरे खानदान को बर्बाद करने के लिए आई थी और वो खुद शाहजैन खान की कैद में कैद होकर रह गई थी। पर शाहजैन खान ने अब इसे खान हवेली ले जाने का कहा था। मतलब अब वो अपना मकसद हासिल कर सकती थी, लेकिन शाहजैन खान के आज के रवैये से बुरी तरह डर गई थी। इसकी सारी रात सोते जागते में गुजरी थी। सुबह सादिक तक वो डरी रही। इसके अंदर शाहजैन खान का खौफ आन समा गया था जिसने 2 माह से अब तक निकाह के बाद भी इसे नहीं छुआ था। रात को उसकी हालत क्या से क्या कर गया था। वो सुकून की नींद तक नहीं सो पाई थी। सुबह के उजाले फैलने लगे तो वो अपनी नींद भरी आंखों को खोलते हुए उठी। शाहजैन खान, तुम मुझे खान हवेली लेकर जाओगे, इस हवेली में जहां मेरी बहन ने जाने के ख्वाब देखे और तुम्हारे लाडले ने सारे ख्वाब नोच डाले। वो कर्ब से आंखें नीचे, चेहरे को एक मुस्कान ने छुआ। आंसू गालों पर बेदर्दी से रगड़कर साफ किए। यही तो मैं चाहती थी, इस खान हवेली में जाना जहां वो सब मेरी बहन के मुजरिम हैं, इसके कातिल हैं। एक एक को सजा दूंगी। इस निकाह की वजह से यही हुआ था। शाहजैन, तुम समझकर भी नहीं समझ पाओगे
और जिस दिन तुम समझोगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और यूशल अपने मकसद को मुकम्मल कर लेगी। वो दुखते सर के साथ उठी थी। हाथ माथे पर गया तो माथे पर बैंडेज झूम रही थी। यूशल के सांस गहरे हुए। मुझे तुमसे हमदर्दी नहीं चाहिए शाहजैन खान। उसने वो बैंडेज उतार कर परे फेंकी। तकलीफ की शिद्दत से इसकी आंखों में आंसू भर गए थे। तुम्हारी ये झूठी हमदर्दियां मुझे अपने मकसद से नहीं रोक सकती। तुम सब मुजरिम हो मेरी बहन के। किसी को भी मुआफ नहीं करूंगी। वो चकराते सर के साथ उठती बाथरूम का रुख करने लगी। कुछ देर के बाद वापस लौटी तो कमरे में शाहजैन भी मौजूद था, जो सामने ही सोफे पर बैठा टांग पर टांग चढ़ाए हुआ था। इसे देखते इसने गुस्से और नफरत से अपना रुख फेरा। वो अभी भी बाथरूम में थी। कपड़ों के लिए कमरे में नजर दौड़ाई, लेकिन अपने कपड़े ना मिले और सोफे के एक साइड पर शॉपिंग बैग दिखाई दिया। शाहजैन की सुलगती निगाहें इसी पर थीं। यूशल ने आगे बढ़कर वो शॉपिंग बैग उठाया और ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गई। इसमें से लिबास निकालते ही वो हैरान रह गई। वो बहुत खूबसूरत मैक्सी थी। सफेद और गुलाबी रंग के इम्तिजाज में वो बेशकीमत लिबास था। एक पिल को यूशल का दिल सुकड़ा, लेकिन अगले पिल वो सर झटकती तैयार होकर बाहर आ गई। जहां शाहजैन की पोजीशन में रत्ती भर फर्क ना आया था। अलबत्ता हाथ में मोबाइल जरूर था। यूशल को बाहर आता देख वो अपनी जगह से उठा। चिल्लू एक नजर उसे देखकर माथे पर बिल डाले बोला, कहाँ जाना है? वो भी तल्ख होकर बोली तो शाहजैन के जाते कदम रुके। भूल गई। रात को बताया था हवेली जाना है। और तुम्हारी शाल कहाँ है? इसे अब की बार तीखी नजरों से देखते तीखे लहजे में पूछा, कौन सी शाल? मुझे तो बस यही लिबास मिला। यूशल ने नासमझ से इसकी जानिब देखते इस्तिफसार किया। शाहजैन ने पलटकर उसे देखा तो दूसरा शॉपिंग बैग सोफे पर ही धरा था। आगे बढ़कर वो शॉपिंग बैग खोलता, इसमें से हिजाब और वो शाल निकालकर उसकी जानिब बढ़ाया। पहनो इसे। लहजा धमका आमेज था। देखो, अगर यही सब पहनाना था तो इस लिबास की जगह बुर्का ले आते। वो मुंह टेढ़ा बनाती हिजाब लेने लगी तो उसके बस की बात ही न थी। जिस खानदान से वो ताल्लुक रखती थी वहां तो दोपट्टा भी ना लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन यूशल ने कभी दोपट्टा तन से जुदा नहीं किया। अलबत्ता हिजाब भी कभी ना ओढ़ा था। वो काफी देर उसके साथ उलझती रही तो शाहजैन वक्त देखता उसकी जानिब बढ़ा और खुद आगे होते इसके चेहरे को हिजाब की लपेट देने लगा और इतनी खूबसूरती से इस हिजाब को सिट किया कि वो एक टुक इसके दिलकश चेहरे को देखे गए। वो बहुत खूबसूरत था। मर्दाना वजाहत तो उन खानों में कोट कोट कर भरी थी, देखने वाले को हर आंख में खरा रह जाती थी। लेकिन जितने चेहरे के खूबसूरत हैं उनके दिल इतने ही बदसूरत हैं। वो दांत पर दांत जमाए इसे देखती नजरें फेर गई। शाहजैन बना कोई रद्द-ओ-अमल जाहिर किए। अब उसे शाल ओढ़ा रहा था कि शाहजैन की निगाह उसके माथे पर जा ठहरी। इसका जख्म अब भी ताजा था। दराज से एक मरहम निकालते इसके माथे पर जख्म पर लगाई। वो होंठ भींच गई। बे-इख्तियार यूशल को शर्मिंदगी सी हुई। कल गुस्से में उसने शाहजैन के साथ कुछ ज्यादा ही गलत कर दिया था, पर बदला लिया इसने रात को मुझे बेपर्दा करके। वो जो जरा हमदर्दी कर रही थी, एकदम से रात वाले लम्हात याद आने पर फिर से दिल में कड़वाहट भर गई। इसका हाथ थामे फार्म हाउस से बाहर आया। गाड़ी में बिठाते वो ड्राइविंग सीट पर आया और गाड़ी को जकड़ा आबाद के रास्ते पर डाल दिया। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में उन्होंने जकड़ा पहुंच जाना था, जहां उनकी खान हवेली बड़े शान व शौकत से खड़ी थी, जिसकी बुनियादों को खोखला करने जा रही थी। यूशल सुल्तान राही सुबह सुबह ही निकल गया था। उसने हवेली में अपने वालिदैन को शाहजैन के निकाह के बारे में सब बता दिया था और उन्हें इसकी राह में राजी कर लिया था, और अब हवेली में इन दोनों का बेसब्री से इंतजार था। कश्फ, जरा शाहजैन का कमरा तैयार करो ना। खान गिल खानिम ने बड़ी बहू को प्यार से बुलाते हुए पूछा। जी उम्मी साहिबा, कुछ तैयार है दावत का। बहुत अच्छा इंतजाम किया है, अब फिक्र ना करें। कश्फ इस हवेली को अपना घर मानती थी, सबकी दिल से इज्जत करती थी। गिल खानिम की तो भतीजी थी, उन्हें जान से प्यारी थी। बहुत मान और दावे से वो कश्फ को अपने लाडले बेटे राही की जिंदगी में लाई थी।
शाज़ैन के लिए उन्होंने बहन के घर से बेटी लाने का सोचा हुआ था, लेकिन शाज़ैन शुरू से जिद्दी और गुस्सला था, इसलिए अपनी मनपसंद लड़की से निकाह करके हवेली ला रहा था। गाड़ी झटके से रुकी। सामने इस सड़क की दूसरी जानिब पाल था। यूशल ख्यालों से चौंकी। अल्फाफ, अभी हम यहीं हैं? इतनी आहिस्ता रफ्तार में गाड़ी चला रहा है, कल ही पहुंचेंगे। होंठ भींचते इसने शाज़ैन को देखा। वो गाड़ी को स्टार्ट कर रहा था जो हो ही नहीं रही थी। अगले ही पल सैफ राजपूत वहां आ मौजूद था। शाज़ैन के माथे पर उनगिनत बिल पड़े। अब ये कहां से आ गया? यूशल के होंठों से निकलने वाले अल्फाज पर शाज़ैन ने होंठ भैयंचे, तुम्हारा रह चलता आशिक, बकवास बंद करो। शाज़ैन की बात पर यूशल ने इसे घूरा। बाहर मत आना, इसे वारन करता, अपनी गिन की गोलियां चेक करता खुद गाड़ी से बाहर निकला। शाज़ैन खान, इस लड़की को मेरे हवाले कर दो। सैफ राजपूत आज पूरे फॉर्म में आया था, लेकिन कम शाज़ैन भी नहीं था। इस लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो आंखें नोच लूंगा, वो भी सर लहजे में गारा। मलकियत है मेरी, सैफ राजपूत चलाया, बीवी है मेरी। शाज़ैन इससे भी ज्यादा ऊंची आवाज में धाड़ा के सैफ गुस्से से होंठ भयंचता रह गया। झूठ, बकवास, इस लड़की पर पहला हक मेरा है। शाज़ैन खान, वो गिन उसकी तरफ तान कर बोला, हक की बात मत करो सैफ राजपूत, मेरी बीवी के बारे में अब अगर एक लफ्ज गलत भी जबान पर आया तो। वो गुस्से से इसकी जानिब लपका। इससे पहले कि लड़ाई गोलियों तक पहुंचती, राही खान की अचानक एंट्री ने सब कुछ वहीं थमा दिया। यूशल ने एक नजर इस पुरअसर शख्सियत वाले शख्स को देखा, लेकिन अगले ही पल वो नफरत से कांप गई। यही तो था उसकी बहन का कातिल। सैफ राजपूत से पहले तो इस कातिल को सजा दूंगी, गाड़ी हटा लो, वरना खान अपनी इज्जत की जानिब बढ़ने वाले ना हाथ सलामत रहने देते हैं ना पांव। राही के ठंडे ठार लहजे से सैफ राजपूत के हाथ खींचे हुए थे। शाज़ैन से तो वो इतना वाकिफ न था, लेकिन राही को वो अच्छे से जानता था। वो पुरसुकून रहने वाला बंदा था, लेकिन जब दिमाग फिरता था तो फिर किसी को नहीं बख्शता था। सैफ राजपूत राही को देखकर पीछे हट गया। राही शाज़ैन की जानिब बोला, हवेली पहुंचो, अम्मी इंतजार कर रही हैं। अपनी नीली आंखों से इसे प्यार से देखते हुए बोला तो वो मुस्कुरा दिया। हमेशा इसका लाडला भाई साया बनकर उसके साथ रहता था। अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ते वो गाड़ी स्टार्ट कर गया। यही है ना वो शख्स जिसने मेरी बहन के साथ ज्यादती की और उसको मार डाला? यूशल ने नफरत से भिनभिना कर गाड़ी। शाज़ैन ने सख्ती से जबड़े, भैयंचे, अपनी जबान को लगाम दो, मैंने लाडले के बारे में कुछ भी बकवास की तो जबान गुद्दी से खींच लूंगा। वो दबे दबे लहजे में गारा, मिस्टर शाज़ैन खान, अगर तुम यही सब चाहते हो कि मैं अपना मुंह बंद रखूं तो मुझे अपनी खान हवेली मत लेकर जाना, वरना वहां सब कुछ बर्बाद कर दूंगी, क्योंकि वहां ना तो जबान रुकेगी ना ही हाथ। वो इसे वारन करती तपा रही थी, जबकि शाज़ैन खामोश रहा। इसके सब सवालों का जवाब खान हवेली में जाकर देने वाला था। जैसे ही गाड़ी खान हवेली की हुदूद में पहुंची, वो सीधा हवेली के दरवाजे की जानिब बढ़ा, जहां फूलों की बारिश थी। वो जो शाज़ैन को कुछ सुना रही थी, ये सब देखते हैरान रह गई, और अगले पल मर्दान खाने वाले हिस्से से अचानक गोलियों की आवाज ने यूशल को बुरी तरह सहमा दिया। इस सहम से वो शाज़ैन के बाजू से चिमट गई, लेकिन अगले ही पल छोड़ दिया। उसका हाथ थामे वो अंदर दाखिल हुआ, जहां इसकी वालिदा इसका बेसब्री से इंतजार कर रही थीं। बखैरियत आ गए? खान गिलखानम ने इसका माथा चूमा था और फिर आगे बढ़कर यूशल का भी माथा चूमने लगे। यूशल ने अपना रुख फेर लिया। एक पल को उनके चेहरे की मुस्कान गायब हुई। शाज़ैन के जबड़े भैयंचे थे, बहुत प्यारी बहू है, अल्लाह नसीब अच्छे करे। वो इतना कहती मुस्करा कर पीछे हट गईं। शाज़ैन जबड़े भैयंचे यूशल की जानिब मुड़ा। मेरी उम्मी के, यूशल ने खामोशी से अपने दिल में कहा, ये सब मेरे मकसद को पूरा करने के लिए एक रास्ता है। यूशल को देखा, इसकी आंखों में नदामत और गम की लहर थी। यूशल को लगा जैसे इसका बदला लेने का इरादा कमजोर पड़ रहा हो। अगले दिनों में यूशल ने देखा कि राही एक बहुत अच्छा इंसान है, जो अपनी बहन को खोने के गम में था और शाज़ैन की तरह इसको भी बहुत प्यार करता था। यूशल को एहसास हुआ कि इसका भाई गलत था,
मगर उसने अपने भाई की वजह से पूरे खानदान से बदला लेने का फैसला कर लिया था। एक दिन यूशल ने शाज़ैन से अकेले में बात की। मैं यहाँ सिर्फ अब से बदला लेने आई थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये सब गलत है। शाज़ैन ने इसकी बात काटी। मैं सब जानता हूँ। उसने इसे बताया कि वो जानता था कि वो किस इरादे से आई थी और उसके भाई ने क्या किया था। यूशल की आंखों में आंसू आ गए। तो आपने मुझे क्यों बचाया? शाज़ैन ने इसे करीब किया और नर्म लहजे में बोला, क्योंकि मैं जानता था कि तुम अंदर से टूट चुकी हो। इसने यूशल को बताया कि वो इससे सच्ची मोहब्बत करने लगा है और उसने राही को मुआफ कर दिया है। यूशल के दिल में शाज़ैन के लिए मोहब्बत का एक एहसास उभर आया। उन दोनों की मोहब्बत ने खानदान के पुराने जख्मों को भर दिया। यूशल ने बदले का रास्ता छोड़कर मोहब्बत का इंतखाब किया और शाज़ैन के खानदान ने इसे दिल से कबूल कर लिया।